अभी ईश्वर के हाथों तो हर चीज़ होती है। हम तो अभी भी बहुत खुश थे कि भाई उसको बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। संसार में कोई दुख नहीं है सिवाय हमारी ज़िंदगी के। ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम इतना गौर करें और उसकी वजह से अपने घर पर झगड़ा करें तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यार मैंने क्यों सुनी उसकी बात। Hello everyone, welcome to Sai Anu Vlogs. साई राम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अब आज आपके साथ कुछ बातें करने के लिए आ गई हूँ थोड़ी शांति में यहाँ इस अपने घर पे, क्योंकि आज यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू करवाया ना, क्योंकि संध्या के कारण हमने काम क्या है ना रोक दिया था कि नहीं भाई काम अभी नहीं होगा, क्योंकि जितना है उतने में हम साई संध्या कंप्लीट करेंगे। अब संध्या तक 1 महीना तो टल गया है, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। 1 महीना टल गया है, लेकिन अभी ना पेंट का वो मना कर रहे हैं, कहते नहीं अभी आपकी दीवारें जो हैं वो सही तरीके से सूखी नहीं है, और सच में नहीं सूखी हैं। कुछ कुछ दीवारों पे सीलन सी आ रही है, वो गीली है। ये इधर पौड़ी के नीचे की दीवार जो है ये भी गीली है, ये देखिए ये ना सीलन सी आ रही है। तो इस वजह से क्या है कि वो मना कर रहे हैं पेंट करने वाले। इधर कमरे में भी थोड़ी सी दीवार मतलब सही नहीं है, थोड़ी सीलन सीलन सी है, क्योंकि इस कमरे में आके बहुत ठंड लगती है। तो अभी वो कह रहे हैं कि इसमें अभी वो नहीं हो सकता पेंट, इसलिए अभी पेंट का तो काम होगा नहीं। मंदिर का काम हो गया है, लेकिन अभी मैं आपको मंदिर अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा काम रहता है मंदिर का, उसमें लाइटिंग रहती है, अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब मंदिर फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अभी मंदिर में डोर की जगह पर भी कुछ आएगा, और बहुत सारी चीज़ें मंदिर में भी हैं जो करवाने वाली हैं। तो धीरे धीरे हम सारे काम को शुरू करेंगे, सारे काम करने स्टार्ट करेंगे। बाकी तो बाबा मालिक हैं, जितना भी अभी ये हम ये सोच रहे हैं कि मतलब जो साई संध्या 4 मई को है ना, तब तक हमारा अत्यधिक काम हो जाए, क्योंकि फर्नीचर का काम जो है वो भी दरवाज़ों का चल रहा है, तो दरवाजे करेंगे आज या कल में। हमारे जो डोर हैं वो लग जाएंगे सारे नीचे के डोर, और ऊपर का तो काम अब भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। बाकी अब देखो अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम चाहें तो हमारे बस में सब कुछ एक ही बार में कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाकी तो धीरे धीरे काम हो रहा है। यहाँ शांति देखो कितनी है, बहुत शांति है। इधर आके बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। बाकी धीरे धीरे हम आपको काम जैसा भी होगा आपके साथ ब्लॉग शेयर करते रहेंगे, आपको भी हर एक अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि 3 तारीख तक मुझे कॉल आए हैं कि 3 तारीख को भक्त आएंगे 4 तारीख की साई संध्या के लिए। तो आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके इस नए घर में आकर हमारे आंगन की शोभा को बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि आपके आने से ना बड़ी खुशी सी होती है, एक अच्छा लगता है। अभी भी बहुत खुशी थी, लेकिन वो तो अभी ईश्वर के हाथों तो हर चीज़ होती है। हम तो अभी भी बहुत खुश थे कि भाई 22 मार्च को सब लोग आ जाएंगे। कल 22 मार्च ऐसे गुजरी है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार अगर आज होता टेंट वेंट सब लगे होते गली में सब कुछ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 3 मई का इंतज़ार है। मैंने अपने जो भी टेंट वाले भैया, हमारे जो सिंगर्स थे, और सब कुछ, यहाँ तक कि मैंने वीडियोग्राफर भैया भी कर लिए थे, वो भी आ रहे थे। उनका भी फ़ोन आया, कभी आ नहीं 3 तारीख को आया, मतलब ठीक है जो भी है। मुश्किल होता है एक चीज़ को पोस्टपोन करना, इतना आसान नहीं था हमारे लिए कि हमने एक झटके में पोस्टपोन किया, लेकिन हमने भी क्या करें। पोस्टपोन करना किसी चीज़ को बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। हर एक चीज़ को सेट करने के बाद फिर उसको आगे के लिए सेट करना बहुत बहुत आसान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर खुशी से मनाएंगे, और इस बार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जो चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही थी वो आराम से मतलब धैर्यता से होंगी और सबूरी के साथ होंगी। तो बस अभी तो मैं यहीं पे हूँ, अब जाऊँगी उधर घर पे, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ब्लॉग पे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहें, इसके लिए मुझे आप कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हम लोगों को बहुत हिम्मत हौसला देती है। देखो हमारे घर के फूल गुलाब के, देखो गुलाब का फूल कितने प्यारे लगते हैं ना फूल, कितना अच्छा लग रहा है फूल खिला हुआ। बाबा के चरणों में यहाँ पे लगा करेगा, हम चढ़ाया करेंगे, ठीक है। टमाटर साई राम जी, आप सभी को कैसे हो आप सभी। तो आज दूसरा दिन है। कल मैं आपसे एक बात करने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक टॉपिक पे बात करनी है। जैसे कि हम जब एक दूसरे को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम ले लेते हैं, और नहीं सीखने वाली होती है तो उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हर चीज़ इग्नोर करने वाली भी नहीं होती है। कल एक मैसेज था एक लड़की का, वो कह रही थी कि यार सब लोग इतने सुखी रहते हैं, मैं ही इतनी दुखी क्यों रहती हूँ, मेरे को ये सारे दुख क्यों सताते हैं, मेरे को ही भगवान इतना दुख क्यों देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, ऐसा वैसा वैसा, मतलब बहुत कुछ, बहुत मैसेज थे। तो उन्होंने बोला कि आप ना इस चीज़ को अपने ब्लॉग में मेरे को शेयर करना। तो देखो डियर, आप ही नहीं, इस दुनिया में हर एक बंदे को ये लगता है कि वही सबसे ज़्यादा दुखी है, बाकी पूरा संसार सुखी है, पूरे संसार में कहीं कोई दुख नहीं है सिवाय हमारी ज़िंदगी के। ऐसा सभी को लगता है, मेरे को, उसको ऐसा नहीं है, सबको लगता है, ठीक है। और दुख हर एक की लाइफ में है, कोई कितना भी अमीर है, कोई कितना, अमीरी दुख कम करने की चीज़ नहीं होती। आप कह दो कि बहुत सारा पैसा है तो आपके दुख कम हो जाएंगे, कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि उस पैसे का यूज़ कर सकें अच्छे से। सच बता रही हूँ, इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बॉडी को ठीक कर सके। और अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्या मैं ये अमीर नहीं हूँ? ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम इतना गौर करें और उसकी वजह से अपने घर पर झगड़ा करें तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो लोग एक चीज़ को पकड़कर ये बोलते हैं कि भाई हम इतना भगवान को मानते हैं फिर भी दुखी हैं, तो आप कुछ भी मान लो, अगर हमारे कर्मों में हमने गलत किया है तो हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर कोई सुखी नहीं है, ना मैं हूँ, ना आप हो, ना कोई और है। अब आपको जो लोग, एक तो आजकल ऐसा है कि कोई किसी दूसरे की, अगर आपने, एक चीज़ है, अगर हमने किसी और की एक रील देख ली, उसमें वो खुश है तो हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, हम क्यों दुखी हैं। अरे आपको क्या पता है कि वो अच्छे ढंग से सुखी है, कि सिर्फ एक रील, एक फोटोग्राफ्स में वो आपको सुखी दिखाई दे रहा है, आपको नहीं, आप समझ सकते, उस वजह से आप अपने घर पे झगड़ा करते हो, ठीक है। ये मैं आपके क्वेश्चन पे इस बात को रख रही हूँ, क्योंकि ये बात प्रॉपर मैं नहीं मैसेज पढ़ सकती। होता है कुछ लोग पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा रख देते हैं, तो हम उस चीज़ को हाइड करके आपको एक मैसेज दे रहे हैं। अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, मेरा समझाना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी को तो समझ में आएगी। क्योंकि भगवान एक ज़रिया बनाते हैं किसी इंसान को किसी व्यक्ति तक जाकर एक बात पहुंचाने का, या फिर उसको हेल्प पहुंचाने का। ज़रूरी नहीं है कि हेल्प धन से हो, मन से भी होती है, वचनों से भी होती है, करने से भी होती है और कहने से भी होती है। हेल्प बहुत तरीके की होती है। कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को कहते हैं और सामने होता है, यार तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, मैं सोच ही रही थी इस बात को और आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो होता है बहुत लोगों के साथ, कई चीज़ें किसी के कहने से भी अच्छी हो जाती हैं, तो इसमें ऐसी बात नहीं। बाकी मैं तो यही कहूँगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, एवं नहीं किसी की बातों में आकर अपना काम खराब कर लो, ठीक है। आपका जैसा है आपके अकॉर्डिंग अच्छा है। आप दूसरों की बात सुनकर अपने आप को, काम को ख़राब कर लो और फिर बाद में ये हो, यार मैंने क्यों सुनी उसकी बात, ऐसा मत करना, ठीक है। आपके मैसेज थे इसलिए मैंने इसका जवाब देना ठीक समझा। भगवान ने कभी किसी को कुछ ना गलत दिया है ना गलत किसी के साथ किया है। हमारी सोच, हमारे विचार ही हमें आपस में डाल देते हैं, हमें चिंता में डाल देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको परेशान कर सके, आपको इतना निराश कर सके कि आप निकल ही ना पाओ उस चीज़ से, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें होती हैं। बाकी खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, मैं आपको रोज़ कहती हूँ, एवरीडे कहती हूँ। बाकी तो खुद को खुश रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति की, कि वो आकर मुझे खुश करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक मैं खुश नहीं हो सकती ना, मुझे कोई नहीं कर सकता खुश। देखा कई लोगों को अपने मुँह फुला के रखे रहते हैं, बोलते ही नहीं है किसी से, आप कितना भी खुश कर लो उन्होंने खुश होना ही नहीं। तो इसलिए हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, और ये फालतू की बातों को दिमाग से निकाल दो। फालतू 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 बढ़ता जाएगा, फिर फालतू फालतू ज़्यादा हो जाएगा, अच्छी चीज़ कम हो जाएगी। ओके, हेल्दी रहो। तो मैं आई थी आज यहाँ पे घर पे, तो अभी तो ऊपर का काम चल रहा है। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी दीवारें सूख जाएँ, हमारी दीवारें सूखेंगी तो फिर हम उस पर पेंट का काम शुरू करेंगे, ठीक है। और टैप्स वगैरह तो लग गई हैं, बहुत सारा काम हो गया है। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, बीच में बारिश हो गई थी, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, बारिश की वजह से थोड़ा। लेकिन हाँ, अभी प्रॉपर सूखा नहीं है, सूखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो सूख जाएगा धीरे धीरे।
बाबा जी की असीम कृपा से ये भी हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौकड़ा ऋतु आए फल होए। भगवान जी सब अच्छा ही करते हैं सबके साथ। तो अच्छा, पता है एक चीज़ है, उधर उतना मन नहीं लगता, इधर आ जाना बड़ा ही मन लगता है, एकदम शांति सी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फाइनली अब मैं जाती हूँ उधर घर पे, वरना मम्मी ने कहा तूने जाके कहाँ पे बैठ गई ये वो वे, और रात भी हो गई अंधेरा भी हो गया। तो चलते हैं उधर घर पे, चलिए। ये अंदर का तो अच्छा ही अच्छा है, बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो शांति सी है हमारी इधर गली में। इधर ज़्यादा चहल पहल नहीं है क्योंकि इधर ठीक ठाक है। हाँ मेरे को है इधर ना, लोग अपने अपने अंदर ही आराम से रहते हैं, अच्छा लगता है। परली जो गली है उसमें अलग माहौल है, इधर अलग माहौल है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ उधर रेंट वाले घर पे, अच्छा लगता है, बहुत शांति सी है। और ये दो इंगू पिंगू, ये देखो, ओए ओए क्या कह रहा है तू, क्या कह रहा है? ये बोलता है पता है इसको, ये बोलेगा भी ना, बोलेगा इसको, बोल बोल कुछ, बोलेगा बोलेगा। हाँ की है, बोल हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ मैनू मैनू मेरे हुआ? को मेरे को घाटा है, हाँ देखो ऐसे बोलता है ये, पता नहीं अपनी भाषा में क्या कहता है, हाँ। कुछ तो कहता है ये पर। क्या हुआ, क्या? ओके ओके ओके। कुछ बोलता है अपनी भाषा में, इसको कुछ कहता है ये, खाना खाना कुछ कहता है अपनी खाना भाषा में। ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा, खाना ले आऊंगा। एक वो भी है, वो बहुत कम वो बोलते ही कम है, ले ये बोलता है, हाँ ये लड़का। ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा। इसको कहते हैं भगवान के रूप, ऐसे होते हैं ये, भगवान के भक्त होते हैं ना, इनकी पूरी सुनते हैं भगवान जी। आपके आसपास भी ऐसे कोई हैं तो उनको सेवा में अगर आप ले सकते हो तो ज़रूर लो, कुछ नहीं लेते बेचारे, और रक्षा ही करते हैं हमारी, क्या ही करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। वैसे हमारी सेफ्टी के लिए दो हैं, लेकिन ये भी हमारी सेफ्टी के लिए, ये इधर घर पे हो गए सेफ्टी के लिए ना, भगवान जी ने पहले हमको 2 दिए, फिर 2 और दे दिए कि चल भाई तुम्हारी सेफ्टी 2 और करेंगे, वो अंदर की करेंगे और ये बाहर की करेंगे।